नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के वोटरों का अंदाज भी निराला है। अब तक के इतिहास पर नजर डालें तो यहां पर चुनाव के बाद सांसद के चेहरे बदलते रहे। नए परिसीमन के बाद अब तक हुए कुल 3 चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और बसपा के खेमे के सांसद चुने जा रहे हैं। चौथी बार बीच रही चुनाव की बिसात के साथ ही कौन होगा अगला सांसद, इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो रहा है। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स हर बार अपने क्षेत्र के लिए नए सांसद चुनते हैं ताकि उनके क्षेत्र में विकास हो सके। इधर इस सीट पर सियासत में नेताओं की पैतरेबाजी का खेल भी नया नहीं है। श्रावस्ती संसदीय सीट की बात करें तो संसद में पहुंचने की चाह में दलीय निष्ठा बदलने में नेताओं ने महारत हासिल कर रखी है। नेताओं ने पाला बदलकर अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का दाव खूब चला। 3 बार हुए लोकसभा चुनाव में दलीय निष्ठा टूटती रही है। बात साल 2009 के चुनाव की करें तो कांग्रेस ने विनय कुमार पांडे को मैदान में उतारा, उन्हें जीत भी मिली, लेकिन 2014 में हार का सामना करना पड़ा तो पहला बदल लिया। अब वो सपा में है, लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी बनी है कि सपा की उनके पुराने पार्टी से ही दोस्ती हो चुकी है। अब वो एक बार फिर मुख्यधारा में वापसी में दांव पेच चल रहे हैं। उस समय बसपा से चुनाव लड़ रहे रिजवान जहीर भी पार्टी छोड़ चुके हैं। इसी तरह 2014 में अंबेडकर नगर के लालजी वर्मा बसपा से लड़े थे, वो भी समाजवादी पार्टी में चले गए। अब वो अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। दगन मिश्र भी बसपा से बीजेपी में आए और 2014 में चुनाव लड़े और जीते भी, लेकिन इस बार उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। ये बात अलग है कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, वो श्रावस्ती जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा से राम शिरोमणि वर्मा जीते थे, लेकिन पार्टी ने ही उनकी निष्ठा पर सवाल उठाते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। इधर स्थानीय नेताओं की सियासी चालों के बाद पार्टियों ने भी अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए। अब टिकाऊ और जिताऊ पर जोर देने के लिए कई स्तर से परखा जा रहा है। यही कारण है कि श्रावस्ती संसदीय सीट से भाजपा ने जहां साकेत मिश्र पर विश्वास जताया है, वहीं सपा और बसपा लोगों को परखने में जुटी है। पार्टी के पदाधिकारियों से सलाह मशवरा के साथ ही समीकरण की पड़ताल कर रही है। इसके चलते अभी तक दोनों दलों की ओर से प्रत्याशी तय नहीं किए गए हैं। जिस तरीके से श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के पहले कांग्रेसी सांसद अब समाजवादी के हो चुके हैं, दूसरे सांसद ददन मिश्र भी बसपा से बीजेपी में आए थे, तीसरे सांसद राम शिरोमणि से बसपा किनारा कर चुकी है और अब वो ठोर खोज रहे हैं। ऐसे में लगता है कि श्रावस्ती लोकसभा सीट पर किसी भी प्रत्याशी का कोई भी एक ठिकाना नहीं है। इधर वोटरों की बात करें तो वो भी हर बार अपने क्षेत्र में एक नए सांसद को चुन रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस साल चुनाव में जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। ऐसे ही खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें यूपी की बात।